एडुकेशन के में मैं पंकज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 7 सितंबर और इस सप्ताह का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शामिल है। इसे बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, अगर चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो ये करेगा जी 500 परियोजनाओं पर। कितने पे जी? 500 परियोजनाओं पर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है। तो भारत और किस देश को यहाँ देश को सहयोग की मंजूरी दी है जी? तो भारत और फिनलैंड को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भू विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश को सहयोग की मंजूरी दी है? तो फिनलैंड को, भारत और फिनलैंड को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? किए जी 2580 करोड़ रुपए पर। कितने भी पे जी? 2580 करोड़ रुपये। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया। तो ये किया जी भारत देश। भारत के किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की। किस देश ने जो है सो देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की। तो ये किया जी चीन देश। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये लगा दिया है जी 118 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दी है। तो ये दी है जी 60% घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी दी है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया। तो ये किया है जी 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो ये पहुंच गया है जी 48वें स्थान पे। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। तो ये उर्दू भाषा को। ओके, कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ये किया है जी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। ओके,
चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक किया गया है जी विनोद कुमार यादव को। किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत और रूस के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? तो ये रखेगा जी पाकिस्तान के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया जी भारत सरकार। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 144 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 144 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? तो ये दिया है जी दिल्ली राज्य सरकार। ओके, दिल्ली शहर की जो 144 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शहर के। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की? हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की? तो ये किया है जी बांग्लादेश। ओके, कौन सा देश? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया? तो ये दिया है जी पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। कौन? पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। ओके, भारत और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है AK-203। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया? वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कितना संग्रह किया गया? तो ये किया गया है जी 86,449 करोड़ रुपये का। कितना जी? 86,449 करोड़ रुपये का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया? यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिक को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया? तो ये किया है जी किसको जी? लीसा सिंह को। किसको? लीसा सिंह को। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया? तो ये दिया है जी 10 साल का समय। कितने साल का?
10 साल का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई। तो ये आंध्र प्रदेश में खुदाई हुआ था। किस राज्य में जी? आंध्र प्रदेश राज्य में। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगी। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगी? तो ये करेगी जापान देश। कौन सा देश? जापान देश। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हो गए? किस देश के लिए रवाना हो गए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हो गए? तो ये हो गए जी रूस देश के लिए रवाना हो गए। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाल लिया है? तो ये संभाल लिया है जी राजीव कुमार। किसने जी? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की? केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की? तो ये किए हैं जी 20 नए खेलों को शामिल कर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है? तो ये रोक लगाई है जी महाकालेश्वर मंदिर। कहाँ जी? कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 2 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया? ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया? तो ये किया गया जी भारत और रूस को। किसे? भारत और रूस को। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की? यहाँ पे बात करा कि किस ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने किस रेस को जीतकर इस साल 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है? तो ये क्या है जी बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। कौन सा जी? कौन सा रेस था? बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस राज्य में 1500 करोड़ रुपये की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की? किस राज्य में 1500 करोड़ रुपये की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की? तो ये किया है जी गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली? हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली? तो ये मिला है जी 15%। कितने जी? 15%। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुति कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को खारिज कर दिया? तो ये किया जी कौन सा सरकार?
तो पंजाब राज्य सरकार। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये हो गया जी प्रणब मुखर्जी का। किनके जी? प्रणब मुखर्जी का। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये बढ़ाया गया था 30 सितंबर तक। कब तक? 30 सितंबर तक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट के अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया। तो ये लगाया जी 1 रुपये का जुर्माना। कितने रुपये का? 1 रुपये का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये किया गया है अजय सिंह चौटाला को। किसे जी? अजय सिंह चौटाला को। के अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया। लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया। तो ये किया गया जी मुस्तफ़ा अदीब को। किसे जी? मुस्तफ़ा अदीब को। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा जी केरल राज्य सरकार के द्वारा, केरल राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कौकाज 2020 को खुद को अलग कर लिया है। तो ये किया है जी भारत देश, जो कि कौकाज एक सैन्य अभ्यास है 2020 के लिए। भारत जो है सो उससे अलग हो गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये बन गए जी डेविड ब्रावो। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। किस देश के सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परनविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये की है जी श्रीलंका देश के खिलाड़ी थे, बल्लेबाज थे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है सो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की। तो ये किया है जी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। तो ये हुआ जी
चैडविक बोसमैन, जो हॉलीवुड एक अभिनेता थे। ओके, चैडविक बोसमैन। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? किस देश यानी द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा जी ब्रिटेन देश के जासूसी करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जी 29 अगस्त को। कब जी? 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस जो है सो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की? भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की? तो भारत और सिंगापुर देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। ओके, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मैं फिर से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।